नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर लाहौर के पोश इलाके डिफेंस के एक निजी स्कूल की वीडियो वायरल है, जिसमें देखा गया कि चंद औबाश लड़कियां अपनी क्लास फेलो पर बदतरीन तशद्दुद कर रही हैं, जिसके बाद होशरुबा हकायक मंजर-आम पर आ रहे हैं। ये लड़कियां कौन थीं और इन्होंने अपनी क्लास फेलो पर बहिमाना तशद्दुद क्यों किया और इस सारे वाक़े का ताल्लुक ड्रग स्मगलिंग माफिया से क्यों जाकर मिलता है, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम इस अफसोसनाक वाक़े के पोशीदा पहलू आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तानी मुआशरा किस डगर पर चल निकला है, ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर इस हसास तरीन मौजू की तफसीली बहस करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम आपको लाहौर के पोश इलाके डिफेंस के निजी स्कूल में पेश आने वाले वाक़े से मुताल्लिक बताते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा गया कि एक प्राइवेट स्कूल में 4 लड़कियां एक लड़की को जमीन पर गिराकर उस पर सवार हैं। ठुड्डों और घोंसों की बारिश की जा रही है और एक लड़की मुतासरा बच्ची के बाल नोच रही है, जबकि जमीन पर गिरी हुई बच्ची का गला भी दबाया गया। जब ये वीडियो वायरल हुई तो खौफनाक इंकिशाफात मंजर-आम पर आने लगे। इब्तिदाई तहकीक के मुताबिक तशद्दुद करने वाली लड़कियां लाहौर के पोश इलाके डिफेंस एक निजी स्कूल की तालबात हैं और नशे की आदी हैं। इन 4 लड़कियों के नाम जन्नत, अमायमा, कायनात और नूर रहमान बताए जा रहे हैं और मुतासरा बच्ची का नाम अलिया इमरान है। अलिया के वालिद ने इस पुरसोज वाक़े पर FIR दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया तो तय दर तय खुलते राजों ने मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया। जन्नत नामी लड़की अपनी साथियों को लेकर अलिया पर हमला आवर हुई, जिसकी वजह यह है कि अलिया ने जन्नत के वालिद को बताया कि उनकी बेटी नशे की आदी है और इलेक्ट्रिक सिगरेट शौक से पीती है और आइस के नशे को भी पसंद करती है और वो इस मकरू अमल में अलिया को भी शामिल करना चाहती थी, मगर अलिया ने इनकार कर दिया और जन्नत के वालिद तक हकीकत पहुंचाई। जिसके बाद इंतकामी कार्रवाई के तौर पर जन्नत ने अपनी हम मिजाज क्लास फेलोज को साथ मिलाया और हीले बहानों से अलिया को कैफेटेरिया के बेसमेंट में ले गई, जहां उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इसके गले में मौजूद सोने की चैन भी चुरा ली गई। नाज़रीन गिरामी, इस वाक़े के बाद अलिया के वालिद ने FIR दर्ज करवाई और तफ्तीश का आगाज हुआ तो सबसे पहला इंकिशाफ ये मंजर-आम पर आया कि डिफेंस के निजी स्कूल की इंतजामिया इस बात से बाखबर थी कि स्कूल की बच्चियां स्कूल के अंदर इलेक्ट्रिक सिगरेट और इस किस्म के दीगर नशे का इस्तेमाल करती हैं, जबकि जन्नत और इसके गैंग में शामिल सभी लड़कियों के वालिदैन भी जानते थे कि इनकी बेटियां इस कबीह फेल को सरअंजाम देती हैं। सवाल यह है कि वालिदैन ने जानते बूझते हुए भी अपनी बेटियों को इस गलीज अमल से क्यों नहीं रोका और इस वाक़े पर बजाय जन्नत के वालिदैन अपनी बेटी को समझाते, उन्होंने कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया है और अलिया के खिलाफ महाज तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वाक़े का सिरा ड्रग माफिया से जाकर मिलता है और पाकिस्तान के बड़े और करप्ट सियासतदान भी इसके शिकंजे में आते हैं। यही वजह है कि मीडिया चैनल्स को पाबंद किया जा रहा है कि इस मामले को ज्यादा हाईलाइट ना किया जाए। अगर आपको याद हो तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला शहरियार आफरीदी ने यह इंकिशाफ किया था कि इस्लामाबाद और लाहौर के तालीमी इदारों में 75% तालिबात और 25% तुलबा आइस क्रिस्टल का नशा करते हैं। आइस किसी हद तक एक नए किस्म का नशा है और कम उम्र अफराद में इसका इस्तेमाल ज्यादा देखा गया है। आइस छोटे छोटे क्रिस्टल्स पर मुश्तमिल होती है। इसकी एक किस्म हल्के भूरे रंग के क्रिस्टल नुमा या पाउडर की सूरत में आती है, जिसकी बू बहुत ही तेज और जायका कड़वा होता है। सिगरेट में इस नशा आवर शय को भरकर पीने से ये फौरन अपना असर दिखाने लगती है। सिरिंज के जरिए जिस्म में दाखिल करने पर यह 15 से 30 सेकंड्स के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। नाक के जरिए आइस खींचने पर यह 3 से 5 मिनट के अंदर एहसास राहत उभरने लगता है, जबकि मुंह के जरिए इस्तेमाल करने पर इसे 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। दोस्तों, ये नशा वक्फे के साथ शदीद मसूर कुन जज्बात पैदा करता है, जिनमें इंसान अपने अंदर कुव्वत, बेखौफी और लुत्फ के एहसासात, एतमाद और बहुत ज्यादा जिनसी तलब महसूस करता है। ये एहसास 12 घंटे तक जारी रह सकता है, लेकिन इस नशे से फौरन पैदा होने वाला शदीद नशा जल्द ही उतरना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि यह नशा करने वाले अक्सर लोग इसका बार बार डोज लेते हैं। कुछ इस तरह के एक बार इस्तेमाल करने पर असर हुआ और फिर जैसे असर खत्म होने लगा तो एक बार डोज फिर ले लिया। जब इस नशे से पैदा होने वाले फरत बख्श एहसासात और जज्बात खत्म होते हैं तो नशा करने वाले पर इसकी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें आंखों की पुतलियों का बड़ा हो जाना, मुंह का खुश्क होना, बहुत ज्यादा पसीना आना, हरकतें कल्ब में बेतरतीबी, ब्लड प्रेशर
اور جسمانی حرارت میں اضافہ، متلی اور قے، سانس پھولنا اور بھوک میں کمی شامل ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے وہ خلل دماغ، چڑچڑے پن، گھبراہٹ، تھکاوٹ، ڈپریشن اور ہیجانی رویے کا شکار ہوتا ہے۔ خود کو فرد پہنچانے کی خاطر حد سے زیادہ منشیات کے عادی شخص کی شخصیت اور رویے پر اس کے دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لمبے عرصے تک آئس کا نشہ کرنے سے اعصابی اور سوچنے اور سیکھنے کی صلاحیت سے متعلقہ مسائل کا مستقل طور پر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستانی یونیورسٹیوں اور کالجز کے زیادہ تر طلباء، تعلیم یافتہ اور اعلیٰ طبقے کے افراد اس نشے کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئس میتھمفیرامائن نامی ایک کیمیکل سے بنتا ہے۔ اس کو کئی ناموں جیسے میتھ، گلاس اور کرسٹل میتھ سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ چینی یا نمک کے بڑے بڑے دانے کے برابر کرسٹل پاؤڈر کی شکل میں ہوتا ہے، جسے باریک شیشے سے گزار کر حرارت دی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کے لیے عام طور پر بلب کے باریک شیشے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ منشیات کی مختلف اقسام میں آئس کسی حد تک ایک نئے قسم کا نشہ ہے، جو اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے منشیات لگتا بھی نہیں ہے۔ اس میں کوکین، چرس، ہیروئن کی طرح بدبو بھی نہیں ہوتی۔ کرسٹل شکل اور بے بو خاصیت نے اس نشے کو دنیا بھر میں مقبولیت بخشی ہے۔ بین الاقوامی ریسرچ کے مطابق آئس دیگر تمام منشیات کی اقسام سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔ اسے استعمال کرنے والے کو ابتدا میں محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور اور ذہین کوئی نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ اس نشے کا وہ لالچ ہے جو اسے استعمال کرنے والے کو مزید نشہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور چند دنوں میں ہی وہ شخص چڑچڑے پن اور متلون مزاجی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس کی بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے، جو اسے جسمانی طور پر کمزور کر دیتی ہے، اور پھر اس کا اپنے دل و دماغ پر کنٹرول نہیں رہتا۔ آئس نشے کا عادی ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور دوست میں تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ جرم کی جانب مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر سماج کے خلاف نفرت بیدار ہوتی ہے، جو اسے جرم کے دوران سامنے آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کرنے پر مجبور کرتی ہے، جیسا کہ جنت اور علیہ کے کیس میں دیکھا گیا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں اس بڑھتے ناسور کو ختم کرنے کے لیے والدین سمیت حکومتی اداروں کو بھی کام کرنا ہوگا، ورنہ نوجوان نسل یوں ہی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اسکول کالجز کی انتظامیہ اپنی ریٹنگ کے چکر میں امراء کے بچوں پر سختی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز تعلیمی اداروں میں اس قسم کے واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ اس سلسلے میں سخت قانون سازی کی ضرورت ہے، ورنہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہوتا رہے گا اور پاکستان کا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں اور حلقہ احباب میں شیئر کر کے ان تک بھی اس آواز کو ضرور پہنچائیے گا، تاکہ وہ بھی اپنے بچوں پر مزید گہری نظر رکھ سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔